हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम 8th क्लास का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक नॉलेज के लिए भी। तो ये रिप्रोडक्शन एक ऐसा टॉपिक है, इसको आपको बहुत बेसिक से समझना चाहिए, ठीक है। और जो 8th क्लास में नहीं पढ़ते उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। कोई माँ बाप किसी के अगर कोई नॉलेज जानना चाहते हैं या कोई भी जो रिप्रोडक्शन कैसे होता है इन चीज़ों के बारे में जानना चाहता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी आदमी अपने ही जैसा कैसे वापस बना लेता है। तो इन चीज़ों के बारे में अगर कोई भी जानकारी चाहता है तो वो रिप्रोडक्शन का चैप्टर देख सकता है। तो 9th चैप्टर है 8th क्लास का, रेफरेंस बुक में 9th है, CBSE में पता नहीं मेरे को कौन सा होगा, लेकिन पूरा कंटेंट क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसमें एक कुछ विशेष चीज़ें दे देते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारा ध्यान भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। हाउ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई देयर ओन काइंड, पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अगर आप अराइज करके चलोगे दिमाग में तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। जैसे इसमें पूछा है कि भाई लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो मल्टीप्लाई कैसे हो जाते हैं। जैसे दो आदमी हैं, उन्होंने शादी कर ली तो उनके बच्चे कैसे हो जाते हैं, फिर उनके और आगे कैसे बढ़ जाते हैं, यानी वो मल्टीप्लाई में कैसे हो जाते हैं, बढ़ते कैसे जाते हैं, एक क्वेश्चन। सेकंड है कैन यू रिकॉल हाउ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ओमीबा मल्टीप्लाई। चलो ठीक है, 2 से 3 बन जाते हैं, रिप्रोडक्शन का सिस्टम हमने समझा है। लेकिन ओमीबा जैसी चीज, ओमीबा सिंगल सेल होता है और ये सिंगल ही रहता है, लेकिन फिर भी ये रिप्रोड्यूस कैसे होता है, ये कैसे बन जाती है, तो ये वाली भी चीज़ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाउ डू प्लांट मल्टीप्लाइज, पेड़ कैसे बढ़ते हैं, एक पेड़ से बहुत सारे पेड़ कैसे बन जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। आज हम ये पेड़ वाला नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये ही 2 टॉपिक्स करेंगे, पूरा चैप्टर नहीं करेंगे। कैन यू प्लांट्स मल्टीप्लाई इन एनी अदर वे बिसाइड्स थ्रो सीड्स, क्या आप बीजों से पेड़ पौधे कैसे बनते हैं इन चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। कैन यू नेम सम एग लेइंग एनिमल्स, क्या कुछ आप ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हैं जो अंडे देते हैं, ठीक है। तो जैसे फ्रॉग है, फिश है, ये अंडे देते हैं। और भी बहुत सारी जैसे स्नेक है, हैन है, ठीक है, ये अंडे देते हैं। अब बोल रहे विल यू अबाउट लर्न, आप इस लेसन को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या आएगा उन चीज़ों के बारे में बता रखा है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक तो आप ये समझ जाएंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और जेंडर इश्यूज एंड मिथ्स, जेंडर इश्यूज का मतलब होता है कि भाई लड़का कैसे पैदा होगा और लड़की कैसे पैदा होगी, इन चीज़ों के बारे में। फिर वेविपोरस और ओविपोरस एनिमल्स, इन जानवरों के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये सारी जानकारियां हम डिटेल से इकट्ठी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो दिमाग में और हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी जिंदा चीजें हैं, रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, वो अपने तरह का खुद ही पैदा करती हैं। दे डू सो बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और वो ऐसा किसके थ्रू करते हैं, रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं। भाई रिप्रोडक्शन की सहायता से वो ऐसा ही और पैदा करते हैं। रिप्रोडक्शन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। अब रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बता रखी है। भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, बोला रिप्रोडक्शन में भी डिफाइन, अगर रिप्रोडक्शन को आप डिफाइन करना चाहते हो तो ये एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जिसमें क्या होता है, बाई विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वन, लिविंग थिंग्स जो जवान होती हैं वो पैदा करती हैं अपने ही खुद के तरह का एक और काइंड। जैसे 2 आदमी हैं तो वो मिलकर के एक बच्चे को पैदा करेंगे अपने ही जैसा, ठीक है, तो उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट वे इन विच लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस, बोल रहे काफ़ी तरीके होते हैं जिनसे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। द वे इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, अब 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, किसको, रिप्रोडक्शन को, ठीक है। रिप्रोडक्शन को कैसे डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरी में, यानी कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, कितनी तरीके से आदमी मतलब या कोई भी चीज़ अपने ही जैसा और कैसे बना लेता है। तो एक तो हो गया एसेक्सुअल और एक हो गया सेक्सुअल, 2 टाइप का हो गया। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में नॉर्मल सा डिफरेंस है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली 1 ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व। समझो, इसमें सिर्फ एक ही चीज होती है और वो ही अपने जैसा दूसरा बना लेती है, फिर वो और तीसरा बना लेती है, वो और चौथा बना लेती है, ठीक है, फिर ये वापस से दूसरा बना देती है, फिर ये और दूसरा बना देती है। तो ये इस तरीके से बनते हैं, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई 2 चीज मिल करके और एक तीसरा बना दे, ठीक है। तो ये अलग है और ये अलग है। ये किस में होता है,
ये होता है सेक्सुअल में। सेक्सुअल में क्या होता है, इन विच टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर इन्वॉल्व, इसमें दो अलग अलग इन्वॉल्व होते हैं और एक तीसरे को पैदा करते हैं। नॉट ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, सभी चीजें अंडे देकर नहीं पैदा होती, और गिविंग बर्थ, या बच्चे पैदा करने से ही नहीं होती। हम क्या सोचते थे कि भाई अंडों से और बच्चे पैदा करके दो चीजें से रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन सब हर जगह ऐसा नहीं होता, कुछ और भी कारण होते हैं जिस तरीके से रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है बेबीज, लेट अस डिस्कस ईच ऑफ दीज इन डिटेल। चलो हम इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, एसेक्सुअल, इसी को हम पढ़ते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो भाई इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग अ न्यू इंडिविजुअल। अब देखो इसमें एक सिंगल होता है और वो नए को बना देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन यूनिसेलुलर। ऐसा किस में होता है, यूनिसेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, जो एक कोशिका वाले होते हैं। देखो ह्यूमन जो होता है, मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं पहले भी, ह्यूमन जो होता है ये बहुकोशिकीय होता है, इसके अंदर काफी अलग अलग होते हैं। ठीक है, हमारे अंदर देखो ब्लड सेल्स होते हैं, बोन सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, बहुत सारी चीजों के सेल्स होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग होते हैं। और यूनिसेलुलर होता है एग, जैसे अंडा हो गया यूनिसेलुलर हो गया, ठीक है, वो एक ही सेल होता है। फिर अमीबा हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो सिंगल सेलुलर होती है, यूनिसेलुलर, जो एक ही सेल से सारी बनी हुई होती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताएं, जैसे अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट, स्टारफिश, स्पॉन्ज एंड वॉर्म्स, कुछ कीड़े। तो ये सारे यूनिसेलुलर होते हैं। और ये फिर इनका बाइनरी फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन हम आगे अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग। और दूसरा क्या होता है, बडिंग, यानी दो तरीके होते हैं, एक तो बाइनरी फ्यूजन और एक बडिंग। किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड आर ऑलवेज इन विच ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई असेक्सुअली, ये अपने आप को बढ़ाते हैं एसेक्सुअली तरीके से। लेट अस सी हाउ बाइनरी फ्यूजन अक्योर इन अमीबा। चलो हम देखते हैं अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है। तो ये देखो ये प्रोसेस दिया हुआ है फोटोज के माध्यम से। पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूं, फिर फोटो बताता हूं। बाइनरी फ्यूजन इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बाइनरी फ्यूजन होता है ना, वो बिल्कुल साधारण सा तरीका होता है रिप्रोडक्शन का। इन विच अ सिंगल सेल, जिसमें एक सिंगल सेल जो है, टू फॉर्म अ टू डॉटर्स, वो दो लड़कियां पैदा करता है, सेल्स पैदा कर देता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, जैसे अमीबा में होता है। तो देखो सबसे पहले अमीबा ऐसा होता है भाई, ठीक है, ऐसा होता है। फिर उसका फर्स्ट स्टेप ये होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस है, ये रहा, ये रेड था मैंने ब्लू कर दिया। अब ये देखो डिवाइड हो गया टू में, ठीक है, क्या हो गया, दो में डिवाइड हो गया। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप में देखो थोड़ा अलग अलग बन रहा है, ये अलग हो गया और ये थोड़ा अलग हो गया, लेकिन अभी भी जुड़े हुए हैं। फिर फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, ये टू डॉटर्स में अलग अलग हो जाएंगे। टू बॉडीज डिवाइड इनटू टू पार्ट, ईच पार्ट रिसीव अ न्यूक्लियस, दोनों पार्ट में न्यूक्लियस होगा। अब देखो स्टार्टिंग में क्या था, सिंगल न्यूक्लियस था यहाँ पे, ठीक है, सिंगल न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने, और दो न्यूक्लियस से फिर वो अलग अलग हो गया, और अलग अलग से फिर बिल्कुल अलग हो गए। अब ये अकेला अमीबा हो गया और एक अलग, यानी एक अमीबा से फाइनली कितने हो गए, टू अमीबा बन गए। समझ गए, ये यूनिसेलुलर से बाइनरी फ्यूजन के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और मेथड कौन सा था, बाइनरी फ्यूजन। तो अमीबा का हमने बाइनरी फ्यूजन देखा। अमीबा के बाद आता है हमारा बडिंग। ठीक है, बडिंग में क्या होता है, बोल रहे बडिंग इज ए फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द पेरेंट। ठीक है, अब देखो उसमें क्या था, अमीबा में एक था, फिर उसके दो बन गए थे अलग अलग, समझ गए, और फिर वो दोनों बिल्कुल अलग हो गए थे, इस तरीके से बना था। यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, बॉडी एंड इवेंचुअली सेपरेटिंग टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, और ये एक नया ही इंडिविजुअल बनाएंगे। एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसिंग बाय बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में बडिंग के थ्रू होता है। देखो हाइड्रा ये पानी का जीव है, एक तरीके से पानी में एक पेड़ जैसा है, ये आपको दिख रहा है जो, ये हाइड्रा है। ठीक है, अब होता क्या है, देखो पहले हाइड्रा ऐसा होता है, फिर फर्स्ट स्टेप में रिप्रोडक्शन में बड निकलते हैं। बड आपने देखे होंगे बहुत सारे पेड़ों की टहनियों के बीच में, यहाँ पे हल्के से बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम बर्ड्स बोलते हैं। जैसे ये मान लो कोई पेड़ की टहनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो बर्ड होगा, और कई बार ये पत्तों के आसपास भी हो जाते हैं, तो इनको बर्ड बोलते हैं। ठीक है, अब बर्ड देखो ये बर्ड हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, आलू में भी निकलाते हैं कई बार आपने देखे होंगे, तो इनको हम बर्ड बोल सकते हैं। अब ये बर्ड क्या होते हैं, देखो थोड़ा बड़ा हो गया, फिर अभी अलग से हो गया। देखो स्टार्टिंग वाली में कुछ नहीं था, पहले वाली आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था, फिर जो दूसरी आ गई,
फिर जो ये दूसरी आ गई यहाँ पे ये थोड़ी सी बढ़ गई, ये रही। फिर इसके बाद तीसरी में देखेंगे तो तीसरी में थोड़ी और बढ़ गई, और चौथी में देखो अलग हो गई, ठीक है। अब ये हाइड्रा भी 2 बन गए, 1 से 2 हो गए ना। द बेबी हाइड्रा सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स। अब जो बेबी हाइड्रा है, जो छोटी सी बेबी हाइड्रा थी, इसकी बड निकली हुई थी, ये थोड़ी बड़ी हुई और बड़ी हो गई, फिर बिल्कुल अलग हो गई। अब ये पेरेंट बन गई। अब ये अपने अलग से नए हाइड्रा को पैदा कर सकती है। तो ये था असेक्सुअल, ए सेक्सुअल, SEXUAL, ठीक है। ए सेक्सुअल में हमने 2 चीजें पढ़ी, एक बाइनरी और एक बडी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो भाई, इसी के अंदर फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स आर नीडेड। थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूं मैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, 2 पेरेंट्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस ए न्यू इंडिविजुअल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 2 जने मिलकर, अभी तो देखो सिंगल से ही दूसरा बन रहा था, अब यहाँ पे 2 जने मिलकर एक तीसरे को पैदा करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो वो अपने जैसा ही कैसे बनाते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली। लेट अस डिस्कस द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल। बोल रहे चलो आदमी के बारे में, यानी आदमी कैसे पैदा करते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो पार्ट है ये देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स में पढ़ते हैं। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स, मेल के अंदर, एंड फीमेल्स आर डिफरेंट इन ह्यूमन बींग्स। तो रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है मेल और ह्यूमन फीमेल का, मेल और फीमेल यानी आदमी और औरत का थोड़ा सा अलग होता है। द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन होते हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो डिफरेंट फंक्शन करते हैं टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। कहने का क्या मतलब है कि आदमी में और औरत में अलग अलग ऑर्गन होते हैं और अलग अलग ही उनका काम होता है अपने जैसा बेबी पैदा करने में। तो जो बेसिक बोल रहा है, द बेसिक प्रोसेस ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व 2 रिप्रोडक्टिव सेल्स। अगर सीधी सीधी भाषा में समझो, यानी बेसिक अगर आप समझो तो बेसिक जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, उसके अंदर 2 रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं, ठीक है। एक तो मेल का होता है और एक फीमेल का। किसका, एक मेल का और फीमेल का, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैमेट। क्या बोलते हैं, गैमेट। मेल और फीमेल का एक सेल होता है जिसे हम गैमेट बोलते हैं। दीज सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द मेल, ये सेल बनते हैं मेल में, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आदमी और औरत दोनों के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। देखो जैसे आंख हमारा एक ऑर्गन है, हार्ट हमारा एक ऑर्गन है, ऐसे ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे अंदर होते हैं, उसमें गैमेट्स बनते हैं रिस्पेक्टिवली। द मेल गैमेट इज कॉल्ड अ स्पर्म। तो जो आदमी का जो गैमेट होता है उसके अंदर स्पर्म पैदा होते हैं, एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड अ ओव्यूम। और औरत का जो गैमेट होता है उसको ओव्यूम बोलते हैं या एग बोलते हैं, समझ गए। तो देखो ये एक ए दे दिया और एक बी दे दिया। ह्यूमन स्पर्म आदमी का इस तरीके का होता है, ठीक है। ये इस तरह का कीड़ा होता है जिसमें एक टेल होती है, एक मिडल पीस होता है, फिर एक ये हेड टाइप का होता है, ठीक है, जो ये दिखा रखा है। ये फीमेल का दिखा रखा है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है और बाकी इस टाइप का होता है। तो ये अलग अलग सेल होते हैं आदमी के और औरत के। अ न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप व्हेन अ मेल एंड फीमेल सेल फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट और एम्ब्रायो। अब देखो ये क्या बोल रहा है, जब ये दोनों सेल आपस में मिल जाते हैं, प्लस होते हैं, ठीक है, आदमी का और औरत का दोनों का सेल जब मिल जाता है तब जाइगोट फॉर्म करते हैं। तब ये दोनों खत्म होके क्या बन जाते हैं, जाइगोट बन जाते हैं या फिर एम्ब्रायो। समझ गए, जैसे 2 चीजें मिल करके मर्ज होकर के और एक बन गई बड़ी, ठीक है। ये दोनों मिलकर के एक बड़ी बन गई। इस बड़ी चीज को क्या बोलेंगे, या तो जाइगोट बोलेंगे और या फिर एम्ब्रायो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आप नाम बोल सकते हो, जाइगोट और एम्ब्रायो। फिर बोला लेट अस लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस ऑफ द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन डिटेल्स। तो देखो हमने सीधा सीधा समझा कि आदमी का स्पर्म और औरत का ओव्यूम मिल करके बेबी पैदा करते हैं और उसको स्टार्टिंग में हम जाइगोट बोलते हैं, ठीक है। अगर अब हम बेसिक में पढ़े भाई पूरा हम स्पर्म बनता कैसे इस चीज के बारे में पढ़े और ओव्यूम कैसे बनती है, ठीक है, तो इन दोनों चीजों के बारे में पढ़े तो फिर हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो डिटेल में सबसे पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो आदमी का जो रिप्रोडक्शन का सिस्टम होता है वो देखते हैं। ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है सारा। इसमें देखो टेस्टी होती है, एक तो टेस्टी ये हो रहा, ठीक है, ये आदमी के होती है, ठीक है। देयर आर 2 टेस्टीज, 2 टेस्टीज होती हैं इन अ मेल बॉडी। आदमी की बॉडी में 2 टेस्टीज होती है। द मेन फंक्शन ऑफ टेस्टीज इज टू प्रोड्यूस द मेल reproductive cells called sperm as well as release a hormones called testosterone at puberty। अब देखो
लड़कों की जो मतलब जहाँ से लड़के बाथरूम करते हैं, सुसु करते हैं, तो सुसु के नीचे दो छोटे छोटे ऐसे गोले होते हैं, आपने कभी देखा हो ध्यान से, तो छोटे बच्चे का आप देख सकते हो आराम से, उनको हम टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टिस। इसी के अंदर जो है वो स्पर्म बनता है स्टार्टिंग में। ठीक है, कब बनता है? स्टार्टिंग में। और ये कब बनता है? जब वो पुबर्टी की स्टेज में हो। पुबर्टी यानी जब वो 17-18 साल के हो जाते हैं लड़के, उस एज में ये बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, बचपन से नहीं बनता, ये बनता है 17 से 18 साल की उम्र जब हो जाती है। ठीक है, और जब वो मैच्योर हो जाता है तब ये पुबर्टी जो एज आ जाती है, तो इस एज के अंदर फिर ये हार्मोन्स पैदा होने शुरू होते हैं, ये बनते हैं। ठीक है, ये कहाँ होती है? ये टेस्टिस के अंदर होती है, जिसको प्लूरल वर्ड क्या है? टेस्टिस, एस लगा दिया। टेस्ट, जो टेस्ट होता है आपका एग्जाम वाला, उसके साथ ईएस लगा दिया, और टेस्टिस आईएस मतलब सिंगुलर। ठीक है, तो ये दोनों साइड में होती है और दोनों साइड में बनते हैं। फिर होता है स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट क्या होता है? देखो, स्पर्म डक्ट इज ए नैरो ट्यूब, ये एक पतली सी ट्यूब होती है, दैट कैरी द स्पर्म, जो स्पर्म को कैरी करती है, प्रोड्यूस इन द टेस्ट टू द पेनिस। देखो, ये पेनिस होती है, जो ये आपकी जहाँ से आप सुसु करते हो, या बॉयज लोग जो सुसु करते हैं, इसको पेनी बोलते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि साफ दिखे। अब देखो, ये लिखा हुआ पेनिस, ये यहाँ से हम सुसु करते हैं। ठीक है, और ये पैनी होती है, तो इस पैनी के बीच में, ठीक है, पैनी के बीच में क्या होता है? स्पर्म डक्ट। क्या होता है? स्पर्म डक्ट। अब देखो, ये लिखा हुआ स्पर्म डक्ट, ये टेस्टिस जो है ये यहाँ से और आपकी पैनी तक जुड़ी हुई होती है। तो स्पर्म डक्ट इज ए नैरो ट्यूब दैट कैरीज द स्पर्म प्रोड्यूस इन द टेस्ट टू द पेनिस, और ये पेनिस तक भेजते हैं। फिर सेमन इज मोकोज लाइक फ्लूइड, एक सेमन होता है जो मकोज लाइक फ्लूइड होता है, दैट हेल्प टू कैरी द ट्रांसफर स्पर्म, जो क्या करता है? स्पर्म को ट्रांसफर करने में सहायता करता है। अब देखो, यहाँ से है ना, यहाँ से बीज जो बनता है, वो बीज बनने के बाद इस नाली के थ्रू, और ये आपकी बाथरूम की जो नली होती है, यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, पेनिस इज ए ऑर्गन दैट हेल्प ट्रांसफर द स्पर्म इनटू अ फीमेल बॉडी। फिर ये यहाँ से क्या होता है? फीमेल की बॉडी में जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें ट्रांसफर किया जाता है। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब इनसाइड द पेनिस दैट रिलाइज सेमन फ्रॉम द मेल बॉडी। ठीक है, अब यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है इनसाइड द पेनिस, पेनिस के अंदर। देखो, ये दिखा रखा यूरेथ्रा। ठीक है, ये अंदर दिख रही है, ये आपको अंदर होती है पेनिस के, दैट रिलाइज सेमन फ्रॉम द मेल बॉडी, जो क्या करती है? रिलाइज करती है सेमन को मेल बॉडी के अंदर। ठीक है, मतलब ये यहाँ से जब आपका वो बन जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं, तो वो स्पर्म यहाँ इसके थ्रू, यहाँ के थ्रू इधर से ऐसे निकलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। फिर आता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये तो मेल का था। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? ओवेरी। ओवेरी जस्ट लाइक द टेस्टिस इन अ मेल, ये बिल्कुल टेस्टिस की तरह होती है, जैसे मेल में टेस्टिस था, और औरतों में क्या होता है? ओवेरी। ये देखो, ये रहा ओवेरी। ठीक है, ये इंटरनल होता है, आदमी के बाहर दिखता है, और औरतों के ये अंदर ही होता है। ठीक है, दिखता नहीं है बाहर, ये ओवेरी होता है। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है? ओवेरीज आर 2 इन अ नंबर, ये 2 होती है नंबर में, इन अ फीमेल बॉडी, औरतों की बॉडी के अंदर। ईच ओवेरी प्रोड्यूस द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, और ईच ओवेरी, हर ओवेरी क्या करती है? प्रोड्यूस करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। इनके अंदर भी सेल बनते हैं, जैसे आदमी के टेस्टिस में सेल बनते थे, औरतों के यहाँ पे बनते हैं, इसके अंदर सेल बनते हैं। ठीक है, कार्ड ओव्यूम, जिसे ओव्यूम बोलते हैं। एवरी मंथ 1 ओव्यूम गेट रिलाइज्ड बाई एन ओवेरी, हर महीने एक सेल, एक ओव्यूम, सिंगल ओव्यूम बनता है। ठीक है, ओवेरी के अंदर। ओवेरी प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स हार्मोन्स कॉल्ड ओस्ट्रेजोन एंड प्रोजेस्ट्रोन। ठीक है, अब देखो, ओवेरी जो होती है ना, प्रोड्यूस करती है फीमेल सेक्स हार्मोन। आदमी के अंदर मेल सेक्स हार्मोन पैदा होते थे, ठीक है, जिसको स्पर्म बोलते थे, और यहाँ पे फीमेल सेक्स हार्मोन पैदा होते हैं, जिसको हम ओस्ट्रोजोन या प्रोजेस्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, ये 2 नाम हो गए। दैट हेल्प इन डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ गर्ल एट पुबर्टी। अब देखो, यहाँ पर भी पुबर्टी आ गई। पुबर्टी का मतलब वही, यानी 17 से 18 साल के बाद पुबर्टी स्टार्ट होती है। तो ये भी कब होता है? जब 17-18 साल की हो जाते हैं, तब ऐसी बीज बनना शुरू होता है, यानी ओवम्स बनना शुरू होता है। ओवम क्या बोलते हैं? ओवम 2 सेल होते हैं या 2 एग होते हैं। ठीक है, एक जिसका नाम होता है ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। मैं इनको मिटा देता हूं ताकि आपको स्पेलिंग अच्छे से दिख जाए।
ठीक है, ये हो गया ओस्ट्रोजन और ये हो गया प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये 2 अंडे बनते हैं। फिर आ गया फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब कौन सी होती है, देखो ये रहा, ये ओवेरी हो गई। ठीक है, ओवेरी के बाद ये जो है दोनों साइड में, इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। व्हेन द ओवेरी रिलाइज द ओव्यूम, जब ओवेरी ओव्यूम को रिलाइज करती है, इट इज कैरिड टू द यूट्रस, तो ये यूट्रस में आ जाता है। ठीक है, ये देखो ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, यूट्रस। यूट्रस में आ जाता है टू बी फर्टिलाइज्ड, किसके लिए, फर्टिलाइज होने के लिए। ठीक है, पैदा होने के लिए वो कहाँ पे आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। द ओव्यूम इज कैरिड फ्रॉम द ओवेरी टू द यूट्रस बाय द फैलोपियन ट्यूब, और ये वहां तक किसकी सहायता से आता है, फैलोपियन ट्यूब से। ठीक है, जो ये ट्यूब है ना, ये दिखी हुई है जो हमारे को, ये वाली। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब, दोनों साइड में है ये रही। ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब के द्वारा आता है, या फिर इसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। अब यूट्रस, दिस इज अ होलो पियर शेप्ड ऑर्गन वेयर अ फर्टिलाइज्ड एग ग्रो, जहाँ पे फर्टिलाइज एग क्या करता है, ग्रो करता है। अब देखो यहाँ पे ही मेल फर्टिलाइज एग, जो मेल का स्पर्म होता है वो यहाँ पे ही आके फर्टिलाइज होता है इसके अंदर, और फिर बाद में यूट्रस में आ जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, व्हेन द स्पर्म एंड द ओव्यूम फ्यूज, जब स्पर्म और ओव्यूम फ्यूज होते हैं, दोनों मिलकर फ्यूज हो जाते हैं, तो जाइगोट बनते हैं। मैंने बताया था जैसा कि पीछे, द जाइगोट मैच्योर एंड ग्रो इनसाइड द यूट्रस। अब जाइगोट क्या होता है, मैच्योर तो यहाँ पे होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पे मैच्योर होता है, और फिर मैच्योर होने के बाद वापस से यूट्रस में आ जाता है। मैं एक बार मिटा के फिर बता देता हूँ। अब देखो, जाइगोट यहाँ पे फीमेल सेल होता है, ठीक है, ओव्यूम जिसको बोलते हैं, और मेल सेल भी इधर आ जाता है। यहाँ पे दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं, और जब वो इतना बड़ा हो जाता है कि हाँ वो यहाँ पे नहीं रह सकता, तब वो फिर यूट्रस में आ जाता है इधर, और इस एरिया में आके फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, यानी बेबी बन जाता है। यूट्रस अंटिल इट इज रेडी टू बी बोर्न, जब तक वो पैदा होने के लिए तैयार नहीं हो जाता। इट इज अ जाइगोट स्टार्ट डेवलपिंग, इसको हम जाइगोट बोलते हैं, और स्टार्ट डेवलपिंग यानी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इट इज कॉल्ड द एम्ब्रायो, या एम्ब्रायो भी इसको बोल सकते हैं। द यूट्रस इज आल्सो कॉल्ड द वोम, और जो गर्भ होता है औरतों में, ठीक है, गर्भ, इस गर्भ को हम यूट्रस ही बोलते हैं, यानी यूट्रस ही औरतों की जो यूट्रस होती है उसको बच्चादानी भी बोल सकते हैं, या गर्भ भी बोल सकते हैं, वोम बोलते हैं। ठीक है, फिर है वजाइना। वजाइना, दिस इज द पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी, ये फीमेल बॉडी का पार्ट होता है। दैट रिसीव द स्पर्म, जो स्पर्म को रिसीव करता है, रिलाइज्ड बाय द पेनी ऑफ द मेल, जो मेल के पेनी से रिलाइज होता है। ठीक है, तो उसको क्या करता है, रिसीव करता है। तो ये हो गया, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो बीज है, बीज को हमने जमीन के अंदर डाल दिया, अब वो क्या होगा, पेड़ बनेगा। तो पेड़ बनने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ी और कैसे कैसे उसको किया, उसी को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन समझते हैं, द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमने गैमेट्स के बारे में पढ़ा, दोनों गैमेट्स के जब स्पर्म फ्यूज होकर के और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को पैदा करते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यानी नए जानवर को पैदा करते हैं, तो वो फर्टिलाइजेशन हो गया। द मेन स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग इज लिस्टेड बिलो। तो जो मेन स्टेज है, मेन स्टेज है, वो कौन कौन सी होती हैं ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में, तो वो हम एक बार समझ लेते हैं। एज अ फीमेल रीच पुबर्टी, जब औरतों में पुबर्टी आ जाती है, यानी 18 से 20 साल की हो जाती है, 18-20 साल की, तब द ओवेरी रिलाइज ए ओव्यूम एवरी मंथ। तो ओवेरी क्या करती है, रिलाइज करती है। ओवेरी हमने पढ़ा था, अगर आपको नहीं समझ में आया तो पीछे पॉज करके वापस से सुन ले। ओवेरी रिलाइज करती है एक ओव्यूम को, यानी एक सेल को, हर महीने। द ओव्यूम वंस रिलाइज, जब ओव्यूम एक बार रिलाइज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो स्टार्ट कर देता है मूविंग इनटू फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में से निकलने की। देखो ये रहा फैलोपियन ट्यूब, मैंने आपको बताया था पहले भी, ये फैलोपियन ट्यूब है। द रिलाइज ऑफ द मैच्योर ओव्यूम इनटू द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, और इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। जब जो एग जो रिलाइज होता है मैच्योर ओव्यूम का, ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में इसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। समझ गए, यानी एग यहाँ पे बन जाता है फर्स्ट स्टेज में, और फिर फैलोपियन ट्यूब में रहता है। फिर इसके बाद बोलता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स द मेल ट्रांसफर स्पर्म इनटू द वेगिना। अब देखो ये नीचे है ना, जो ये वेगिना होती है, इसके थ्रू यहाँ से सेल जाता है, मेल का सेल जो पेनिस के थ्रू यहाँ पे आ जाता है, और इसके बाद यहाँ से अंदर जाता है, फिर यहाँ से इस साइड में जाता है। ठीक है, इस साइड में या फिर इस साइड में, ठीक है, जहाँ पर भी सेल बना होता है। तो फिर अगर मान लो इस फैलोपियन ट्यूब में दोनों मेल और फीमेल के सेल इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रोथ होना स्टार्ट होते हैं।
द यूट्रस लीनिंग इन प्रीपेड एवरी मंथ टू रिसीव द फर्टिलाइज ओव्यूम एज अ पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इसी का हिस्सा है। अगर मान लो किसी वजह से एग फर्टिलाइज नहीं होते, ठीक है, तो एग तो बनना स्टार्ट हो ही जाता है फीमेल में, ठीक है। अभी जब फीमेल में एग बनना स्टार्ट हो गया तो वो क्या होगा, अगर मान लो मेल से उसे बीज मिला ही नहीं तो होगा क्या, वो बीज सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पे बीज खराब हो जाएगा और फिर वो वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो चलती है लड़कियों में, ठीक है। जो हमने पहले वाले वीडियो में बिल्कुल अच्छे से क्लियर करके बता रखा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होती है, क्या होती है। इसका प्रोसेस होता है, ठीक है, 1 महीने का पूरा प्रोसेस होता है। 4 से 6 दिन तक मेंस्ट्रुअल रहते हैं, फिर वापस से एग बनने का प्रोसेस चलता है, फिर एग खराब हो जाता है, फिर वो मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होती है, फिर वो पूरा प्रोसेस आप पूरा देख सकते हैं। तो ऐसा होता है। अगर फर्टिलाइज हो गया तो मेंस्ट्रुअल नहीं होगा, और फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर एग मर गया, खत्म हो गया, तो मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाएंगे। द ओव्यूम दिस फर्टिलाइज देन इम्प्लांट्स इटसेल्फ इनटू द यूट्रस वॉल एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो, ठीक है। तो ओव्यूम क्या करती है, जब फर्टिलाइज होती है तो इसका मतलब हो गया कि भाई बीज जो है वो लग गया, या पौधा जो है वो लग गया अपने आप इनटू द यूट्रस, यूट्रस में, एंड वाल एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो, और वाल बन जाती है और वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रायो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल आपने समझ लिया अभी मेल और फीमेल वाला कैसे होता है, और एक्सटर्नल कैसे होता है वो भी। तो एक बार इनका थोड़ा सा डिटेल में और मैं बता देता हूँ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हेन द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट अक्योर इनसाइड द फीमेल बॉडी। जब फ्यूजन क्या होता है, मेल और फीमेल का अंदर होता है, किसके, फीमेल बॉडी के, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे गाय में होता है, घोड़े में होता है, कुत्ते में, बिल्ली में, और ह्यूमन आदमियों में ऐसा होता है, ठीक है। ये कौन सा हो गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फिर होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी कॉमन इन द एनिमल लाइक फ्रॉग एंड फिश। तो मेंढक का और फिश का आप देख सकते हो। देखो अब यूट्यूब पे देखोगे ना तो फ्रॉग और फिश का फर्टिलाइजेशन आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज आउटसाइड द फीमेल बॉडी, जब मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं कहाँ पे, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी के बाहर, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं हम, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ गए। तो ये बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं था। ये कुछ ज़्यादा डिटेल में बता रखा है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होता है ये, इसमें क्या होता है, देखो एक टेस्ट ट्यूब होती है, उस टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज किया जाता है लेबोरेटरी में। जब बच्चे पैदा नहीं होते तो उस सिचुएशन में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इसके भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएंगे IVF के यूट्यूब पे, ठीक है। और इसमें देखो एक कमाल की बात क्या है, आपको अगर एनिमेटेड वीडियो देखने हैं इनके एनिमेशन के कि रियल में कैसे होता है, तो हो सकता है कुछ आपका बताने से पूरा क्लियर ना हुआ, तो आप एनिमेशन के वीडियो देख सकते हो कि भाई हाउ फर्टिलाइज, ठीक है। तो वो सारा क्लियर देख सकते हो आप। भाई मैं जो भी मैंने आपको सारा बताया ये पूरा एनिमेशन के थ्रू होते हुए भी आप देख सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक। फिर ये एक एक्टिविटी है, इसमें बोल रहा है द ऑब्जर्व बेबी चिक्स इनसाइड एग। भाई ऑब्जर्व करना है कि बेबी के बच्चे जो होते हैं वो इनसाइड अंदर कैसे रहते हैं, एग के अंदर कैसे रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल से आपने समझी, और ये एक्टिविटीज़ आप करके देख सकते हो। ट्रू फॉल्स है यहाँ पे मैंने ये भर दिए हैं, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। इसके बाद जो है वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा हमारा, द सेक्स ऑफ अ बेबी। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई लड़का या लड़की का हमें कैसे पता चलता है, तो मेल और फीमेल का हमें कैसे पता चलेगा उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, तो आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी मुंद्रा। थैंक यू फ्रेंड्स।